हेलो एवरीवन, आज है डे सेकंड ऑफ बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट। हमने जो स्टार्ट कर रखा है क्लास 12। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन की। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को, कैसा नेचर होता है मैनेजमेंट का। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तीन तरीके हमारे नेचर दे रखे मैनेजमेंट एज ए, मैनेजमेंट के जो नेचर है। सबसे पहले है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट के अंदर मैनेजमेंट एज एन आर्ट मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है एज वेल एज साइंस, दोनों चीज़ें हैं मैनेजमेंट के अंदर आर्ट कैसे होगी। सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। हमें हर एक चीज़ के बारे में क्या होती है, थ्योरेटिकल, जो भी थ्योरी की नॉलेज होती है वो सारी नॉलेज हमें इसके अंदर होती है। थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है हमारी, वो सारी नॉलेज जो है वो हमें इसके अंदर होती है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर हमें। इसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर क्या है, एज प्रिस्पोज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन थ्योरीज नॉलेज एक्सपर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव एरियाज हैव। इसके अंदर क्या है कि हमें बहुत सी थ्योरी की नॉलेज होती है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, हमें पब्लिक के अंदर कैसे बोलना है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरीके से कोई भी काम करना है, वो सब उसके बारे में हमें, हर एक चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है आर्ट के अंदर, क्योंकि एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज एंड इंडिविजुअल एंड। इसके अंदर क्या है कि जो भी बेसिक नॉलेज होती है उसका यूज़ किया जाता है। बेसिक उनके पास कितनी नॉलेज है, जब हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें बेसिक जो हमारी नॉलेज होती है उसका यूज़ किया जाता है, बेसिक नॉलेज का। इसके अंदर क्या है फिर, फॉर एग्जांपल डांसर टू स्पीकर्स टू एक्टर्स टू राइटर्स, और जिनके पास बेसिक नॉलेज होती है। इसके बाद ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है, मैनेजमेंट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ पे बेस्ड होती है। आर्ट भी उसी चीज़ पे बेस्ड होती है, जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी आर्ट अच्छी होती जाएगी। तो मैनेजमेंट भी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड होगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होगी। प्रैक्टिसेस जो मैनेजमेंट है हमारी वो प्रैक्टिसेस एज एन आर्ट, मैनेजमेंट जो वो प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होगी। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस के अंदर क्या होगी, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है हमारे पास। क्या होती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारे पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिससे हमें मतलब ये पता चल जाता है कि हमें एक मैनेजमेंट एक सिस्टम के अंदर काम करती है। ऐसा नहीं कि वो बिना सिस्टम के कोई भी काम करती है, वो एक सिस्टमेटिक वे में काम करती है। तो इनके पास क्या होती है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है काम करने के लिए। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉजेज एंड इफेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि जो उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, जो उनकी रिलेशनशिप होती है उनके ऊपर उनके कॉजेज बेस्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं वो बेस्ड होगा एक स्पेशल प्रिंसिपल्स के ऊपर, स्पेशल प्रिंसिपल्स उसके अंदर लगे होंगे। और हमारी सेकंड चीज़ क्या है, एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं उसके ऊपर। जैसे कोई भी हम काम करते हैं उसके ऊपर हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम इसको मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करें या ना करें। साइंस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है साइंस। पहले उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि ये चीज़ जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही फिर काम किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। इसके बाद है मैनेजमेंट के अंदर क्या है फिर, उसके बाद एक पॉइंट और है हमारा, एक तो हो गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक हो गया एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस की एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, हम कोई भी काम करते हैं तो वो वैलिड होता है हर जगह। क्या होगी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जब हम कोई भी काम करते हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी उसकी। भाई ये जो मैं लिख रही हूँ उससे थोड़ा सा आप समझ लेना, यूनिवर्सल वैलिडिटी, UNIVERSAL
UNIVERSAL, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये थोड़ा सा है ना, इसे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसके बाद क्या है हमारी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर सबसे पहले हमारा इंक्लूड होगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी पर्सन जो प्रोफेशन के अंदर काम करेगा उसकी क्या होगी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उनके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी काम करने के लिए, काम करवाने के लिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो प्रोफेशनल ही लगते हैं। जैसे ये नहीं बोलते कि मैनेजमेंट कोई प्रोफेशनल बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल लगते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी उनके पास। उसके बाद एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है प्रोफेशन एक रजिस्टर्ड एंटिटी कैसे होगी, जैसे आप कोई टीचर हैं तो आपकी ये प्रोफेशन है, ये रजिस्टर्ड एंटिटी होती है कि यू आर अ टीचर। अगर आप डॉक्टर हैं तो वो भी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है कि आप डॉक्टर हैं, तो वो आपकी रजिस्टर्ड एंटिटी कि भाई आपका प्रोफेशन क्या है, आप डॉक्टर हैं बेसिस से। इसके बाद क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं कि प्रोफेशन के अंदर, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर ए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया है और वो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए आपको, चाहे वो 12 बजे आया है चाहे कितने ही बजे आया है, आपको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट उनको फुलफ़िल करके उनको उसको ठीक करना पड़ेगा। ये आपका एथिक है कि आपका ये सिद्धांत बनता है कि आपको वो पर्सन की मदद करनी पड़ेगी, आपको उसकी जो भी बीमारी है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये प्रोफेशन के अंदर माना जाता है और ये मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूड होता है। तो इसी के साथ नेचर ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने तरह के लेवल हैं मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीके से हमारे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले है चेयरमैन, द चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे जो ऑफिसर्स हैं ये टॉप मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, दिस कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेदर नेम दे आर कॉल्ड, दे आर यूजुअली रेफर टू द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज द कंसिस्ट ऑफ मैनेजर फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल लेवल हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या है, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह, जो हमारी फाइनेंस मार्केटिंग होती है उसको ये देखते हैं कि जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग होती है उसका काम ये करते हैं। फाइनेंस वगैरह का जो भी काम होता है वो ये करते हैं टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो। इसके बाद हमारी जो अगला जो लेवल क्या है वो है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर कौन इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन का जो सारा काम संभालते हैं वो इंक्लूड होंगे प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर, इसके अंदर क्या है, इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। ये क्या है, लिंक है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। ये हमारा लोअर लेवल, ये है टॉप मैनेजमेंट। तो जो मिडिल मैनेजमेंट जो है ये लिंक है दोनों के बीच का। इसके अंदर क्या होगा, दिस आर द सब कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप मैनेजर एंड सुपरवाइजर ऑफ फर्स्ट लिंक मैनेजर। ये सब कोऑर्डिनेट होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसका, और सुपरविज़न करते हैं जो भी वो काम होता है उसका, सारा सुपरविज़न, सारा काम संभालते हैं। इसके बाद क्या है, मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी इसने क्या बोलते हैं, कोई भी इसने कंट्रोलिंग प्लान, कोई भी स्ट्रेटेजी जो इसने बनाई है, कोई भी स्ट्रेटेजी इसने डेवलप की है, उस स्ट्रेटेजी वो अच्छे से सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है वो किसके पास होगी, प्रोडक्शन मैनेजर के पास या फिर मिडिल मैनेजमेंट के पास होगी, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो। इसके बाद हमारा लास्ट जो लेवल है वो क्या है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर कौन इंक्लूड होंगे, वर्कर्स जो काम करेंगे, जिसको सुपरवाइज करेंगे टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि जो देयर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लिमिटेड, क्योंकि जो इनकी अथॉरिटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वर्कर की क्या होती है, भाई अपना जो काम है वो अच्छे से करो और काम ख़त्म। इसके बाद क्या है, सुपरवाइजर्स मैनेजमेंट प्ले है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट इन द एक्चुअल वर्क फोर्स। ये तो है कि भाई ये एक्चुअल वर्क फोर्स यही होती है, यही काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट होती है। बट
इनका सिर्फ वही काम होता है जो इनको दिया जाता है, इससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं होता है। दे एक्चुअली वर्कफोर्स एंड इंटरेक्ट करते हैं ये मैनेजमेंट। जो सबसे पहले किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये मिडिल मैनेजमेंट के साथ। मिडिल मैनेजमेंट मतलब कि वर्कर्स डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं चेयरमैन वगैरह से, नहीं। वो पहले क्या करेंगे, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर को बताएंगे उनकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी उनको दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है उनको बताएंगे, या चीफ ऑपरेशन ऑफिसर को मार्केटिंग को बताएंगे, चीफ ऑफिसर को बताएंगे, या फिर द चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको हम वो बताएगा, उसको वो बताएगा कि भाई उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद ये फिर प्रोसेस किस तरीके से चलेगी, टॉप मैनेजमेंट जो है वो फिर से बताएगी प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर जो डिसीजन होगा वो फिर बताएगा वर्कर्स को। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती है, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये हमारे थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारा पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या है, प्लान द गोल एंड स्ट्रेटेजी। जो भी गोल हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी प्लान है उनको मतलब प्लान करना उन चीज़ों को कि हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमें यूज़ करनी। जैसे कि ये बंदा जो है, ये मैंने ड्राइंग के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये बंदा है, ये बता रहा है कि हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अपना गोल बता रहे हैं कि क्या उनका गोल है और क्या क्या किन किन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर ये प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या होगा, मैनेजमेंट का प्लानिंग, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका पूरा चैप्टर है प्लानिंग का हमारे पास, हम करेंगे। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। सेट ऑल द रिसोर्सेज इनटू इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। मतलब जो भी हमारे प्लान्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करें इस तरीके से, जैसे हमारे जो पीपल हैं जो भी हमारे काम कर रहे हैं, जो भी उनको ऑर्गेनाइज करें। जैसे उनको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो दें हम, कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। फिर वो अपनी जो अंडर जो मेंबर काम करते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको भी लेवल पढ़ाया, तो ये हमारी क्या हो गई, टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट। ये हमारी क्या होगी, मिडिल मैनेजमेंट। ये हमारी क्या होगी, लोअर मैनेजमेंट। तो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करिए, ऑर्गेनाइज करी है। जो हमारी मिडिल मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करी है। ऑर्गेनाइज करने के बाद इनको अलग अलग अपनी अथॉरिटीज़ दे रही है, कोऑर्डिनेट करिए, उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेट करिए। इसके बाद जो हमारी मैनेजर है, जो हमारी मिडिल लेवल है, वो क्या करेगी, वो अपने जो वर्कर्स हैं जो उनके नीचे काम करते हैं उनको अपना जो भी काम होगा वो डिवाइड कर देंगी, वो उनको समझा देंगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ये हमारा सेकंड फंक्शन था मैनेजमेंट का। इसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, वो है एक्वायरिंग, मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी हमारे ह्यूमन के रिसोर्सेज होते हैं उनको मेंटेन करना, एक्वायर करना। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, लीडिंग। एक जो पर्सन है वो लीड करे, जैसे ये मैंने दिखा रखा है अपनी ड्राइंग के थ्रू कि पर्सन लीड कर रहा है काम करने के, कि मेंटेन करना है हमें अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको मेंटेन करना है। तो उस चीज़ को लीड करके चले कि भाई हाँ, ये नहीं बोलते कि एक पर्सन, जैसे कि हम कोई भी ये नहीं होता कि कोई भी लीडर बनना एक आधा ही लोग पसंद करता है, एक दो ही लोग पसंद करते हैं। तो इस वजह से कौन इनको लीड करेगा, वो काम की जिम्मेवारी लेना, जिम्मेवारी लेके उस काम को पूरा करना, वो होता है लीडिंग। मेंटेन करना, स्टाफिंग करना उस तरीके से उस चीज़ को। इसके बाद हमारा फोर्थ फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना कि किस वे में, किस पाथ के अंदर जाना है। अब ये पीपल क्या बता रहे हैं, जो हमारी ड्राइंग क्या बता रही है कि हमें किस साइड जाना है। ये ये एक पर्सन जो है वो डायरेक्ट कर रहा है इन और जो भी पर्सन है उनको, इनको क्या बता रहा है कि हम ये डायरेक्ट कर रहा है कि हमें किस वे के अंदर जाना है, किस तरफ जाना है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है भाई, किस वे के अंदर जाना है, तो उस चीज़ को ये बताते हैं कि हमें किस तरीके से जाना है। मैनेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है पीपल को कि हमें किस वे में जाना है, किस तरीके से में जाना है, उस चीज़ को मैनेज कर रहा है ये। इसके बाद है लास्ट हमारा फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर, इवेलुएट एंड परफॉर्मेंस। मॉनिटर कर रहा है, इवेलुएट करके देख रहा है कि हमारी हमने जो मैनेजमेंट की है, जिस तरीके से हमने उसके फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, तो हमें वो रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो हमने सेट किया था वो गोल हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। हमारी जो मैनेजमेंट है वो अब जा रही है या नहीं जा रही है, वो सब चीज़ें उसको मॉनिटर करके उस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फंक्शंस क्या क्या है मैनेजमेंट के, हमने पहले पढ़ लिए हैं।
मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करना, जो भी हमारे गोल हैं, स्ट्रेटजी है, उनको प्लान करना। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, जैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें किस तरीके से हमारा जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज को। इसके बाद क्या है? स्टाफिंग एक्वायर करना, मेंटेन करना, जो हमारी भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन करना। इसके बाद है डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या किया है? मैनेज करना एंड मोटिवेट करना पीपल्स को कि हमें अच्छे से और भी अच्छे से काम करना है। हमारा लास्ट फंक्शन क्या था? कंट्रोलिंग, क्या करना है? मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है हमारी जो भी परफॉर्मेंस है उसको। हम, मेरी ड्राइंग पे कोई भी नहीं सेगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन के अंदर हम करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज़ दैट फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो जो है वो उनको बाइंड करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो होता है कोऑर्डिनेशन सारे ही फंक्शंस को मैनेज करके रखता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़े रखना। तो वो जो सारे फंक्शंस होते हैं उनको जोड़ के रखता है कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जो भी ग्रुप के एफर्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटरलेटेड टू ड्राइव्स इंटरेस्ट ऑन द पावरफुल वर्क एक्टिविटीज, इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज इट वेज प्लान्ड एंड सक्सेसफुल एंड शेड्यूल से है। वो जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो प्लान्ड है। कोऑर्डिनेशन दिखाता है कि कितने, उस जो ग्रुप है उसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कोऑर्डिनेशन दिखाता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब ये दिखाता है कि आपके बीच में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कितनी यूनिटी है, कितने यूनिटी के साथ वो काम करते हैं, कितना उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, वो सब चीज़ों को दिखाता है कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है वो सबने देखा होगा। वो जो शो है वो जाना किस लिए जाता है? वो यूनिटी के लिए जाना जाता है। तो उसके अंदर क्या दिखाई जाती है? कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन जो है वो चलता रहता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन के अंदर क्या आएगा? ये हर जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स, ऑल द प्लेसेस, हर एक जगह पे प्रेजेंट होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी चले जाइए आप, कहीं भी मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाइए, या कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता ही होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल प्रिवेसिव फंक्शन। इसके बाद हमारा लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर एक मैनेजर की। वो जो टॉप मैनेजर, जो हमारे मिडिल जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, मिडिल जो लेवल के अंदर जो मैनेजर आते हैं, मिडिल जो उसके अंदर आते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोऑर्डिनेशन है पीपल, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, पीपल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन उसको बना के रखें, उनको जोड़ के रखें। तो कोऑर्डिनेशन उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने किया है चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है हमने। आज था हमारा डे सेकंड, उसके साथ हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने किए हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने की है। और हमने क्या किया है? कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमने किया था कि उसके नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसका नेचर कैसा है। आज की वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है डे सेकंड के साथ। डे थर्ड के अंदर हम करेंगे चैप्टर सेकंड ऑफ बिजनेस स्टडीज़। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।